नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। उत्तर प्रदेश के संभल शहर में इस समय बहुत दुखद सामाजिक स्थितियां हैं, बहुत दर्दनाक सामाजिक स्थितियां हैं। परसों यानी कि 24 तारीख को वहां पर 4 मुस्लिम नवयुवकों की दर्दनाक तरीके से गोली लगने से मृत्यु हो गई। और उसके पीछे का किस्सा यह है कि संभल की जो जामा मस्जिद है वो मस्जिद नहीं, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, ऐसा दावा सुप्रीम कोर्ट के वकील श्री विष्णु शंकर जैन ने वहां की स्थानीय अदालत में किया था। और स्थानीय अदालत ने उस मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया। दूसरी बार इसका सर्वे पहले बार 19 तारीख को हुआ था और दूसरी बार अभी 24 तारीख को सर्वे करने की टीम वहां पहुंच गई। जब सर्वे करने की टीम वहां पहुंच गई तो स्थानीय लोग वहां पर एकत्रित हुए, बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए, लगभग 1000 की संख्या में एकत्रित हो गए। और पुलिस ने हालांकि वहां पर व्यवस्था की थी कि सर्वे के दौरान कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, इसलिए पुलिस ने वहां व्यवस्था की थी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और उसने पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव करने के दौरान पुलिस के लगभग 20 कर्मचारी और उसमें 4 पुलिस के अधिकारी भी घायल हो गए। कुछ एक तो गंभीर स्थिति में हैं जो घायल हुए हैं। अब इसी दौरान ये आरोप लगता है कि पुलिस ने गोली चला दी, जिससे कि पथराव करने वाली जो भीड़ है उसमें से 4 नवयुवकों की मौत हो गई। हालांकि अब जो हम लोग समाचारों में सुन रहे हैं उसमें उन 4 नवयुवक जिनका देहांत हुआ, जिनकी मृत्यु हुई, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आ रहा है कि पुलिस के हथियार से उनकी मौत नहीं हुई है। वो जो गोलियां उनको लगी हैं, पुलिस ऐसी गोलियां चलाती नहीं, इस बोर की गोलियां पुलिस चलाती नहीं। और तो अब ये मामला और रहस्यमय हो गया कि आखिर उनकी जो मौत हुई वो किसकी गोली से हुई। वहां तो 2 ही पक्ष थे, एक पुलिस और एक पथराव करने वाली भीड़। पुलिस कह रही कि हम ये हथियार इस्तेमाल ही नहीं करते जिनसे कि इन लड़कों की मृत्यु हुई है, तो आखिर वो गोलियां चलाई किसने? अब इसकी जांच होगी, इसकी पड़ताल होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब स्थानीय अदालत ने जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था तो उसका पालन तो शासन और प्रशासन को कराना ही था। अगर मुस्लिम पक्ष को, जामा मस्जिद के जो पक्षकार हैं, उनको स्थानीय अदालत के इस आदेश का विरोध करना था तो वो उच्च अदालतों में क्यों नहीं गए इस आदेश को कैंसिल कराने के लिए? जबकि जब सर्वे हो रहा था 24 तारीख को, तो जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे, संभवतः जफर करके कुछ नाम है उनका, वो भी सर्वे करने वाली टीम के साथ में मस्जिद के अंदर गए थे। तो ये जो आदेश है स्थानीय अदालत का, ये गलत कैसे हुआ जब उनके वकील मुस्लिम पक्ष के खुद ही वहां पर सर्वे करने वाली टीम के साथ जा रहे हैं और उच्च अदालत में अपील भी नहीं कर रहे हैं कि ये आदेश जो स्थानीय अदालत ने दिया है, ये आदेश ये गलत है, मस्जिद का सर्वे नहीं होना चाहिए, उच्च अदालत में अपील दाखिल करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं की। तो आखिर ये जो पथराव करने वाले लड़कों की भीड़ आई, इसको किसने उकसाया? तमाम विपक्षी नेताओं के बयान सुनने में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो उपचुनाव हुआ है इसमें सरकार की तरफ से बूथ कैप्चरिंग कराई गई है। जब बूथ कैप्चरिंग होगी तो फिर तो लोग उत्तेजित होंगे ही। अब देखिए उपचुनाव के जो नतीजों को भीड़ के इस आचरण से जोड़ा जा रहा है। ये पथराव करने वाली भीड़ एकदम से कहां से जाती है और इनके पास इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं? पुलिस का कहना है कि वहां पर उन लोगों के पास में, पथराव करने वाली भीड़ के पास में हथियार भी थे, वो गोलियां भी चला रहे थे और एक विशेष प्रकार की चाकू वहां पर बरामद हुई है जो दोनों तरफ से वार करती है, आगे से भी पीछे से दोधारी चाकू। पुलिस के एक अधिकारी या प्रशासन के अधिकारी थे, वो कह रहे थे हमने तो पहली बार इस तरीके की चाकू देखी है। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी अदालत ने जो आदेश दे दिया है
उसके विरोध में पथराव करने वाली भीड़ क्यों आ जाती है? इनको कौन ले आता है? और ये तो बात इन नवयुवकों को भी समझनी चाहिए कि जब अदालत ने कोई आदेश दे दिया है तो उसका तो पालन होना ही है, अभी हो या देर सवेर हो। अगर इसमें से ऐतराज है तो विपक्ष वालों को जो इस आदेश के खिलाफ हैं उन्हें उच्च अदालतों में जाकर के ये आदेश कैंसिल कराने का प्रयास करना चाहिए था। और मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा किया जाता तो ये हो भी जाता। निचली अदालतों के आदेश पर स्टे उच्च अदालतों में, विशेषकर ऐसे मामलों में जहां मंदिर मस्जिद का विवाद होता है, ऊपरी वाली अदालतें तो स्टे दे ही देती हैं कि अभी नहीं सर्वे होगा, तो गए क्यों नहीं? ये सबसे बड़ी बात है। और ये बड़ा दुखद है कि पथराव करने वाली भीड़ हुई और पुलिस के ऊपर पथराव किया जाएगा, उनके 20-20 कर्मचारी घायल होंगे, तो पुलिस क्या करेगी? फिर भी पुलिस का ये कहना है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई गोली नहीं चलाई गई जिससे लोगों की मृत्यु हो जाए। आंसू गैस वगैरह के गोले जरूर छोड़े गए हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग चैनलों पर ये देख ही रहे थे कि पुलिस के एक अधिकारी माइक लगा करके बाकायदा ये पथराव करने वाली भीड़ के लड़कों से कह रहे थे कि आप इन नेताओं के कहने पर मत आइए, आप अपना भविष्य देखिए, पत्थरबाजी ना करिए, अपने अपने घरों में चले जाइए। पुलिस की ये जो अपील थी बहुत भावुक करने वाली थी। इसके बावजूद भी पथराव करने वाले बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, वो अपने अपने घरों को नहीं गए, बराबर पथराव करते रहे, जिसका अंजाम ये हुआ कि 4 लड़कों की मृत्यु हो गई। ये बड़ा दुखद है। तो साथियों, ये संभल के हालात जो है जल्दी सामान्य हो जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूँ। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।